ये कि तुम जुहैब वाले हरबे क्यों आजमा रहे हो? नीचे आओ। मुझे नहीं पता, मुझे किसी ने बताया था, हरबा पहले भी काम किया था। देखो जानी, मुझे बहुत गुस्सा चढ़ रहा है, नीचे आओ। मैं नीचे नहीं आऊंगा जब तक आपको गुस्सा ठंडा नहीं होगा। मैं ऊपर ही चढ़ा रहूंगा। आखिर कब तक रहोगे ऊपर? आपके गुस्से से बेहतर है तो मैं छलांग लगा के मर जाऊं। जानी, शर्म आनी चाहिए। तुम घर वालों को ब्लैकमेल करके पैसे कमा रहे हो। हाँ, तो घर वालों को शर्म नहीं आती कि बीजान के बनाए हुए उसूलों के खिलाफ वर्जी कर रहे हैं? सलमान, जाओ लेके आओ इसको। नहीं बीजान, बीजान प्लीज, मैं नहीं, प्लीज प्लीज। कोई ऊपर नहीं आएगा। अच्छा सलमान है तो आ जाए, कोई बात नहीं। जानी, बात घुमाने की तो तुम कोशिश भी मत करना। जब तुमने भाभी से 2,500 रुपए ले ही लिए थे तो फिर मुझसे 10,000 रुपए क्यों लिए? हाँ, वो ना सादिया भाभी के ना बार्गेनिंग स्किल्स बहुत अच्छे हैं। मतलब उनको भावताव करना आता है। मैं तो कहता हूँ कुछ सीखे उनसे। अब ऐसी तारीफें करोगे तो बीजान कहीं घर का सौदा सलफ लाने की जिम्मेदारी भी मुझ पे ना डाल दे। बेड़ा गौरव को तुम्हारा, अब मेरे पे और जिम्मेदारी पड़ जाएगी। चुप करो, सब अपने अपने राग अलाप रहे। चुप। देखो जानी, मेरी बात सुनो। अगर बीजन तुम्हें माफ कर दे फिर तो तुम आ जाओगे ना नीचे। तुम कौन होते हो ये फैसला करने वाले? बात तो सही है। तो नीचे आओ, वरना यही बैठे रहो। और सलमान, तुम जाके वो पिछला दरवाजा बंद कर दो। जाओ जाओ। अच्छा तुम नीचे। आ जाओ। अब ये पिछले 1 साल के सेल्स फिगर हैं। थैंक यू, मैं देख लूंगा। एनीथिंग एल्स? ज़रार साहब ने आयशा के निकाह की तारीख रख दी है। हाँ मालूम है मुझे। तो तुम तो सब जानते हो। प्लीज हेल्प अस। क्या हेल्प करूं बताओ? डैड से बात करूं? मैं तो उसके लिए भी तैयार हूँ। आयशा ही डरती है। तुम्हें पता है अभी बात सादिया भाभी को पता चल चुकी है। और वजारा चच्ची हो तो टाइम बम की तरह है, कभी फट सकती है। अब सोचो अगर ये बात किसी तरह से डैड को पता चल जाए तो फिर उनका रिएक्शन क्या होगा? और अगर हम खुद बात करें उनसे तो फिर क्या होगा? रिएक्शन तो तब भी काफ़ी सख्ती होगा, लेकिन मेरा ख्याल है बता देनी चाहिए। कभी कभार ना इंसान को आगे बढ़ के बात कर लेनी चाहिए, जैसे मैंने की थी। शादी की थी मैंने, घर से निकाल दिया गया था मैं। मेरा कार्ड तो तुमने ब्लॉक किया था, याद है ना? रिएक्शन तो तभी होगा, लेकिन माफ कर देंगे। देखो मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं। तुम तो बेटे हो। ऐसे ही है, और आयशा सबसे लाडली बेटी है। ये भी तो मुमकिन है कि डैड उसको कुछ बोले ही नहीं। आयशा चाहती है कि सब कुछ ठीक हो जाए और बाबा की नजरों में उसकी रेपुटेशन ना गिरे। देखो ये दोनों काम एक साथ होना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। वैसे ज़्यादा कोशिश कर रही है कि किसी तरह से किरण खुद ही सही मंगनी तोड़ दे। अब देखो क्या होता है। जानी, नीचे आओ। मैं नहीं आ रहा नीचे। तुम अभी तक नीचे नहीं आए? तो आपकी डर से ना मैंने अपना इरादा बदल लिया। आप वैसे कहाँ चली गई थी मुझे छोड़ के? मुझे लगा आप सो गई हैं। चुप करके नीचे आ जाओ। इसका मतलब अभी तक आपका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ? वैसे जानी, तुमने ये हरकत क्या की? इतनी गलत हरकत। पैसे लिए और मुझे बताया ही नहीं। लेकिन बाद में बता तो दिया था ना मैंने। पहले क्यों नहीं बताया? वो ना
मेरे दिल में लालच सी आ गई थी। अब मैं भी तो इंसान हूँ, फरिश्ता थोड़ी हूँ कोई। अच्छा चले, प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं वादा में नीचे आ जाऊंगा। अच्छा चलो ठीक है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। अब कोई तुमसे पैसे नहीं मांगेगा। बीजान मुझे मेरे 2500 रुपये ना वापस चाहिए। तुम तो चुप करो भाई। चलो आओ नीचे, कोई कुछ नहीं कहेगा, आ जाओ। अभी आया।